जय हिंद दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे से अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, आपसे पहले हमने पार्ट 1 कराया था, उसमें हमने वर्क एंड टाइम के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी, 25 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की थी। और हम आज सेकंड पार्ट में हम आगे के कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे, ताकि इन्हीं प्रश्नों से आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है आप उसमें एक अच्छा स्कोर गेट कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि ए और बी एक काम 10 दिन में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बी और सी उसी काम को 15 दिन तथा सी और ए 20 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले सी उस काम का 50% भाग कितने दिनों में करेगा? ठीक है प्यारे बच्चों, करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन लिखते हैं ए और बी। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये कह रहा है ए और बी, यानी कि ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 दिन लिख लिया। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। बी और सी इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। उसके बाद सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं प्यारे बच्चों? 20 दिन कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, सी और ए 20 दिनों में कर रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, लघुत्तम सामर्थ्य यानी कि एलसीएम निकालना है। प्यारे बच्चों, एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो 10, 15 और 20 तीनों से बराबर कट जाएगी। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, सपोज करो एलसीएम इसका 50 है और आप 100 लिख देते हो। ठीक है, और यदि 30 है और आप 60 लिख देते हैं तो आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप याद रखिए, एलसीएम अगर दुगुना या तिगुना हो जाता है तो उससे हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आएगा। अब 10, 15 और 20 का जो एलसीएम है वो है मेरे प्यारे बच्चों 60 यानी कि 60। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारी कार्य क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। ए और बी की कैपेसिटी, ये ए और बी की जो कैपेसिटी है वो 6 है, बी और सी की जो कैपेसिटी है वो 4 है और सी और ए की जो कैपेसिटी है वो 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जब इस तरीके से आप कर लें तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जब ए बी, बी सी और सी ए इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो आपको इनको जोड़ना है 6, 4, 10 और 3, 13। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम को डबल कर देना है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है। मैंने आपको अभी बताया कि एलसीएम दुगुना या तिगुना कर दे, उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एलसीएम दुगुना कर देना है अगर यह संख्या 2 से नहीं कटती है। 6, 4, 10 और 3, 13 क्या 2 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। नहीं कट पाएगा तो हम एलसीएम 60 नहीं मानेंगे, अपितु 60 का जो डबल आएगा मेरे प्यारे बच्चों यानी कि 120 यानी कि 120 हम डबल कर देंगे। जब हम डबल कर देंगे तो ये जो आंकड़ा है बीच का ये पूरा ही बदल जाएगा। ये जो आंकड़ा है बीच का ये पूरा ही चेंज हो जाएगा बच्चों।
जब 10 से हम 120 को भाग देंगे तो 12 आएगा, 15 से 120 को देंगे तो 15 अट्ठे 120 8 आएगा, और 20 से जब 120 को भाग देंगे तो 6 आएगा। अब हमारे नए आंकड़े आ गए 12, 8 और 6। ये एबीसी की कार्य क्षमता आ गई, ये बीसी की आ गई, ये सीए की आ गई। याद रखना एलसीएम हमें, ये जो टोटल वर्क है ये हमें ऐसा आवाना है ताकि भाग देने के बाद जो संख्या है प्राप्त हो उसका टोटल 2 से कट जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा आपका a प्लस बी, फिर b प्लस सी जुड़ेगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद लास्ट का c प्लस ए। इस तरीके से टोटल हो जाएगा 12, 8, 20 और 6 26। जब हम इन्हें जोड़ेंगे बच्चों, एक ए और एक ए 2a हो जाएगा, एक बी और एक बी ये 2b हो जाएगा, और एक सी और एक सी ये है आपका 2c हो जाएगा बराबर 26। ठीक है बच्चों, हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 26। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 26/2 यानी कि 13। ये आपकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको इस तरीके से पूरा नहीं करना है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जैसे ही आपका जो भी टोटल आए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे वो a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 13। जब 13 आ गई तो अब हमसे इसने लास्ट में क्या पूछा है, अकेले सी उस काम का 50%। मेरे प्यारे बच्चों काम कितना है 120, इसका 50% कितना होगा यानी कि आधा, 120 का आधा होगा 60, 120 का आधा होगा 60, और काम कौन करेगा सी। तो हमें सी की कार्य क्षमता चाहिए बच्चों, यहाँ पे कार्य क्षमता दी है ए बी सी की, कितनी दी है 13। हमें सी की कार्य क्षमता चाहिए, हमें सी की कार्य क्षमता चाहिए, तो ए और बी की कार्य क्षमता घटा देंगे। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आई थी प्यारे बच्चों 12। जब हम ए और बी की कार्य क्षमता घटा देंगे 12 तो सी की कार्य क्षमता आएगी 1। सी एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम कितने समय में करेगा 60 दिन में। ये आपको समझाने का तरीका था बिल्कुल बेसिक से, इससे ज्यादा बेसिक, इससे ज्यादा आसान तरीके से कोई आपको यह सवाल नहीं समझाएगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड लगने चाहिए, लेकिन करने का तरीका यही होगा। आप इतना लंबा बेसिक लेकर नहीं जाएंगे। जब आपका यहाँ पे सीधा 12, 8, 20 और 6 26 आ जाएगा, आप क्या करेंगे सीधा a प्लस बी प्लस सी बराबर उसका आधा जो भी होगा उसे इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि पता है लास्ट में 2 से डिवाइड होगा। तो सीधा सीधा ए बी सी की वैल्यू रख देंगे 13, और सी को पूछ रहा है तो ए बी की वैल्यू घटा देंगे 12, आ जाएगा आपका 1। 50% काम करने को कह रहा है यानी कि 60 को, जब 60 को 1 से भाग देंगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डी एक काम 3 दिनों में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गोल्डी के लिए हमें जी लिख दिया, गोल्डी एक काम 3 दिनों में तथा प्रिया उसे 4 दिनों में पूरा कर सकती है। प्यारे बच्चों प्रिया वही काम 4 दिनों में पूरा कर सकती है। उसके बाद इसने बोला यदि दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, तो 2100 रुपए की कुल मजदूरी में से गोल्डी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले 3 और 4 आ गया, तो हमें इसका एलसीएम ले लेना है। 12 आ जाएगा बच्चों, 3 चौक 12, 4 4 तिया 12 3।
ये इनकी वर्क कैपेसिटी आ गई, और जो वर्क कैपेसिटी होती है वही उनका पैसा होता है। जो जितना काम करता है उसे उतना पैसा मिलता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल धनराशि कितनी है? यहाँ पर है टोटल जो अमाउंट है वह है 2100 रुपए। 2100 रुपए है, और यहाँ पे इनकी जो वर्क है वो कितनी है? 4 और 3 7। तो हमें 7 से डिवाइड कर देना है, सीधा सीधा आपका 300 आ जाएगा, और 300 के हमें इनके वर्क में मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 चौक 1200 और 300 किया 900। तो गोल्डी का हिस्सा आया 1200 और प्रिया का हिस्सा आया 900। ये किससे पूछ रहा है कि गोल्डी का हिस्सा क्या होगा? तो गोल्डी का हिस्सा हो गया बच्चों 1200, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, गलत ऑप्शन है, इसका 1200 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि काजल त्यागी एक काम 20 दिनों में, तो हम इसे लिख देंगे केटी। काजल त्यागी एक काम 20 दिनों में तथा शालू चौधरी उसे 30 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, यदि दोनों 5 दिनों तक साथ काम करें, आगे की बात बाद में करेंगे। काजल 20 दिन में और शालू 30 दिन में, टोटल काम आ गया आपका 60। 20 या 60 और 30 दूनी 60, दोनों की कार्य क्षमता आ गई बच्चों। काजल की कार्य क्षमता आ गई 3, शालू की कार्य क्षमता आ गई 2। ये कह रहा है यदि दोनों 5 दिनों तक साथ साथ काम करें। प्यारे बच्चों, काजल और शालू एक दिन में कितना काम कर रही है? काजल एक दिन में 3 काम कर रही है, शालू एक दिन में 2 काम कर रही है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ये कह रहा है 5 दिनों तक 7 काम किया, तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा बच्चों? एक दिन में 5, तो 5 दिन में किया होगा 25 काम। ठीक है, उसके बाद काजल काम करना छोड़ दे। ठीक है भाई, छोड़ दिया, तथा शालू अंत तक काम करे, तो पूरा काम कितने समय में हुआ? प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 दिन काम तो यहाँ पे हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? काजल ने काम छोड़ दिया, तो बारी आ गई शालू की। अब जो शेष काम है वह शालू करेगी। शेष काम कितना बचा प्यारे बच्चों? 25 हो चुका था, तो शेष काम बचा 35, और इस 35 काम को कौन करेगा? शालू चौधरी करेगी। शालू की एक दिन की क्षमता है 2, तो 35 काम कितने समय में करेगी? 17.5, 17.5 में। पूछ रहा है पूरा काम कितने समय में हुआ। प्यारे बच्चों, 17 हमें यहाँ पे लगा, और लगभग 17 और 5 आपका हो गया 22। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें देखा जाए कि पूरा काम कितने समय में हुआ, तो 17.5 दिन यहाँ लगे और 5 दिन यहाँ, टोटल समय लगा 22.5 दिन। ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल पूछ लेता कि शालू ने शेष काम कितने समय में निपटाया, तो इसका आंसर होता 17.5 दिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर एक काम 10 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर एक काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए अकेले काम को 40 दिनों में तथा बी अकेले 30 दिनों में पूरा काम कर सकता है। अकेले सी काम कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है बच्चों, ए बी सी ये कितने समय में कर रहा है प्यारे बच्चों? 10 दिनों में। उसके बाद इसने ए को कहा है ए अकेला यह काम कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में।
उसके बाद इसने बी को बोला है कि बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को पहले लिख लिया, उसके बाद हमने अपना एरो बनाया। 10, 40, 30 एलसीएम जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करे 120। 10 से काटेंगे 12 बार कटेगा। ठीक है बच्चों, 40 से कटेगा 3 बार, 40 3 120। 30 से कटेगा 4 बार, 30 चौका 120। एबीसी की पावर आ गई हमारे पास 12, ए की पावर आ गई 3 और बी की पावर आ गई 4। लास्ट में इसने कहा है अकेले सी काम कितने दिन में पूरा करेगा। सी के बारे में पूछ रहा है, तो हमें जो कैपेसिटी पता होनी चाहिए वो सी की पता होनी चाहिए, लेकिन कैपेसिटी दी है इसने हमें ए प्लस बी प्लस सी की। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है प्यारे बच्चों? 12 12 दिया हुआ है। ठीक है, हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू घटा देंगे। ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, ए और बी की वैल्यू है 7। हम 7 इसमें से घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारी सी की कैपेसिटी वर्क वैल्यू। ठीक है, और काम कितना है? 120। एक दिन में कितना कर रहा है सी? 5। तो 120 को कितने दिन में करेगा? 24 पंजे 120, 24 दिन में करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे एक काम 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ए 20 दिनों में, बी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा 10 और 12। हम यहां से इनकी वर्क कैपेसिटी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 20 और 12 कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? 60। 20 या 60 और 12 पंजे 60। ये ए और बी की कार्य क्षमता होगी। अब इसने क्या कहा? दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। इसने बोला था दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि ए प्लस बी। ए और बी एक साथ कितना काम करते हैं प्यारे बच्चों? 3 और 2 5। ये 5 काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने दिन काम किए। इसने आगे बोला लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो वो लास्ट के 4 दिन लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से लिखने हैं सारे दिन, 1 2 3 4। ठीक है भाई, शुरू में जितने भी दिन लगे होंगे वो ए बी को लगे, लेकिन लास्ट के 4 दिनों में क्या हुआ? ए काम छोड़ देता है। तो लास्ट के 4 दिन काम किसने किया होगा? बी ने। अब जब बी से पूछेंगे कि भाई बी तुम एक दिन में कितना काम करते हो, तो बी ने बताया कि मैं एक दिन में 5 काम करता हूं। बी तो एक दिन में 5 काम करता है, लास्ट के 4 दिन बी ने काम किया, तो 4 दिनों में बी ने कितना काम किया होगा? 20 काम। टोटल काम 60 था, लास्ट के 4 दिनों में 20 काम हुआ, बचा काम 40। यानी कि ये वो काम है जो शुरू में ए और बी ने मिलकर किया था, और ए और बी ने काम कितना किया? 40। ए और बी काम कितना करते हैं? 5 और 3 8। एक दिन में 8 काम करते हैं। 40 काम कितने समय में किया होगा? 5 दिन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 दिन यहाँ पे लगे और 4 दिन लास्ट में अकेले बी को लगे। ठीक है,
इस चीज को अच्छे से आप क्या करेंगे, राउंड कर लेंगे जो आपके डेज है। क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे। भाई पूरा काम समाप्त होने में 5 दिन यहाँ और 4 दिन लास्ट में, टोटल 9 दिन लगे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। ठीक है प्यारे बच्चों, एक लड़का। ये कह रही है कि एक तो पुरुष हो गया, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कर रहे हैं 3 दिन में। यदि एक पुरुष, एक मैन अकेला ऐसे 6 दिन में कर रहा है, पुरुष की कार्य क्षमता दे दी 6, अकेला पुरुष कर रहा है 6 दिन में, और भाई ये हो गया ना 6 दिन में, और एक लड़का अकेला 18 दिन में, यानी कि एक बॉय हो गया 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो स्त्री का पूछा है, तो एक स्त्री, एक वुमेन अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम वही हमें इनकी वर्क कैपेसिटी निकालनी है। तो 3, 6 और 18, एलसीएम हो जाएगा 18, 3 6 18, 6 3 18 और 18 एकम 18, ये इनकी वर्क कैपेसिटी आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 3 और 1। लेकिन हमें किसकी कैपेसिटी चाहिए भैया, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी, तो हमें स्त्री की कैपेसिटी चाहिए। लेकिन हमें इसने कैपेसिटी किस किस की दी है, मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, कितनी कैपेसिटी है 6। हमें वुमेन की कैपेसिटी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर हमें सिर्फ वुमेन की कैपेसिटी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मैन और बॉय की कैपेसिटी घटानी होगी। मैन की कैपेसिटी है 3, बॉय की कैपेसिटी है 1, दोनों की कैपेसिटी हो गई 4, हमने 4 इसमें से घटा दिया तो वुमेन की कैपेसिटी आ गई 2। काम कितना है 18, और वुमेन की कैपेसिटी है 2, तो कितने समय में कर देगी, 9 डेज में कर देगी भाइयों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इनका काम लिख लीजिए, ए बी सी, 36, 54, 72। ठीक है, जब हम 36 का, 54 का और 72 का, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 36 और 72 में 36 कॉमन है, केवल 2 बचेगा। ठीक है, और आपका हो गया 216, इसका एलसीएम हो गया 216। ठीक है, 216 इसका एलसीएम हो गया। 36 से 2 बार कटेगा, 36 छिक्का 216। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो 6 है ये ए की कैपेसिटी आ गई। 54 से 216 कटेगा मेरे प्यारे बच्चों 4 बार, ये बी की कैपेसिटी आ गई। 72 से 216 कटेगा 3 बार, ये हमारी सी की कैपेसिटी आ गई। इसने बोला तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ए प्लस बी प्लस सी। काम समाप्त होने से, ये नहीं बताया कितने दिन किया, ये किया कि बस इन्होंने तीनों ने काम शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, जब ये काम शुरू कर दें, सबसे पहले हमें इनका लिख लेना है वर्क कैपेसिटी कितनी है। ए, बी और सी की वर्क कैपेसिटी है 6, 4, 10 और 3, 13। अब एक दिन में ये 13 काम करते हैं। अब जितने दिन दिए होंगे उतने काम होंगे, वो बात की बात है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। प्यारे बच्चों, ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा। आगे, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा। प्यारे बच्चों, आपको जो पहले जो छोड़े, जो लिखवाए, उन्हें अलग लिख लो। ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, हमने लिख दिया। उसके बाद आपको ये देखना है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। 12 बड़ी है, यानी कि पहले तो बी ने छोड़ा। भाई जब काम को केवल 8 दिन रह गए थे, ए ने जब छोड़ा था, लेकिन बी ने तो जब ही छोड़ दिया था जब 12 दिन रह रहे थे। पहले तो बी ने छोड़ा, तो आपको बस कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं देखना, बस इतना देखना है कौन सा बड़ा है। बी बड़ा है जी, बी बड़ा है, तो बी के दिन लिख लो। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड बच्चा, थोड़ा जगह कम रह गई यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ये सारे दिन अपने लिख लिए। ठीक है, ये हमने अपने सारे दिन लिख लिए 1 से लेके 12 तक। जो भी झोल झमेला हुआ वो इन 12 दिनों में हुआ। यहां से तो एबीसी बेचारे काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भाई काम को अब केवल 12 दिन रह गए हैं, काम को कितने दिन रह गए थे, 12 दिन, तो कौन भाग गया, बी छोड़ के भाग गया। काम कौन करते हुए आ रहे थे, ए बी सी, बी भाग गया, यहाँ पे कौन रह जाएगा, ए और सी रह जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब ए और सी रह जाएंगे, ये काम करेंगे यहां से। उसने फिर दूसरी बात बोली कि 8 दिन पहले ए भाग गया, यानी कि यहां के बाद ए ने भी साथ छोड़ दिया। भाई ए और सी तो आ रहे थे आगे, ए ने भी साथ छोड़ दिया, यानी कि यहां से काम कौन करेगा, सी काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर आपने इतना समझ लिया, इतना सवाल तो समझ लिए क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए 8 दिन किसने काम किया, सी ने काम किया। हमने पूछा, अरे सी भाई तुम्हारी कार्य क्षमता कितनी है, सी ने कहा भैया मेरी तो 3 है। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। 8 दिन बेचारे ने काम किया, तो काम किया 24। भैया 8 दिन का काम खत्म। अब बचे ये 9 10 11 12, ये काम किसने किया, ए और सी ने। तो ए और सी से पूछ लो भैया तुम्हारी कार्य क्षमता कितनी, तो ए और सी ने कहा कि हम दोनों की मिला के तो 6 और 3 9 है। ए और सी की कार्य क्षमता कितनी, 9। काम कितने दिन किया, 1 2 3 4। भैया टोटल आ गया 36 दिन, सॉरी 36 इसकी कैपेसिटी आ गई। बात यहाँ भी इतना काम कितना हुआ, यहाँ पे काम हुआ 36। और इससे पहले काम किसने किया था, ए बी सी तीनों ने। टोटल काम 216 था प्यारे बच्चों। 24 काम यहाँ हुआ और 36 काम यहाँ हुआ। टोटल काम हो गया 36 और 24 60। 60 काम यहाँ पर हो चुका है। तो कितना काम बचा, 6 5 1।
यानी कि शुरू में जो एबीसी ने किया था वह 156 काम किया था। भाई बाकी काम तो सारा हमने हिसाब निकाल लिया, इसमें तो 12 दिनों में 60 काम हुआ, बाकी का काम एबीसी तीनों ने किया। एबीसी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6, 4, 10, 3, 13। हमने ऊपर पहले लिख लिया था 13 काम करते हैं। तो 156 कितने दिन में किया होगा? 13 एकम 13 और 2 13 दूनी 26, 12 दिन में। ये आ गए आपके 12 दिन। ठीक है, सवाल पूछ रहा है सी ने कितने दिन काम किया? प्यारे बच्चों, सी ने यहां भी काम किया, कितने दिन काम किया? 12 दिन। सी ने यहां भी काम किया ए के साथ, कितने दिन? 4 दिन, 16। सी ने यहां अकेले काम किया, कितने दिन? 8 दिन। तो टोटल काम सी ने किया 24 दिन। ठीक है, 12 दिन यहां, 4 दिन ये, 16 और 8 दिन ये, 24। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, ए कितने समय में कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में। आगे इसने बोला है यदि ए कार्य आरंभ करे, बाद की बात है, पहले इतने को सोल्व कर लो। 16 और 12 का एलसीएम है 48, 16 थी 48, 12 चौक 48। ये इनकी कैपेसिटी आ गई प्यारे बच्चों। इसने बोला है यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब प्यारे बच्चों, ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 4 काम। शुरुआत इन्होंने ए से कराई, अगले दिन फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस तरीके से जब तक काम होगा जब तक कि 48 काम नहीं हो जाए। ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। बी की कितनी है? 4। करते चलिए 3 4 3 4 3 4 3 4। हमने देखा 7 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7। प्यारे बच्चों, 3 4 7 3 10 4 14 3 17 4 21 28 और 28 7 35 7 42, यहाँ तक 42 काम हुआ। 42 और 3 45 और फिर 4 की बारी आई 49। लेकिन काम हमें 48 करना है और 4 को लेने से 49 हो रहा है और अगर नहीं लेंगे तो 45 पे रुक रहा है। तो हमें हमेशा एक कम तक लेना है, आगे नहीं जाना है, हमको यहीं तक रुक जाना है। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने हमें दिन हो गए उतने दिनों को लिख दो। उसके बाद जितना काम रह रहा है, भाई यहां तक हमारा 45 हो गया, काम हमें करना है 48, यानी कि शेष काम है हमारा 3। अपॉन अपॉन में जिसकी बारी हो उसको लिख दीजिए। 3 की बारी थी तो अगली बारी किसकी है? 4 की। 4, यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एबीसी एक कार्य को क्रम से 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ए बी सी। ए कह रहा है 20 दिन 30 दिन 60 दिन, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए प्यारे बच्चों। 60 आएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, तीनों की कार्य क्षमता आ गई। इसने बोला है कि यदि ए लगातार कार्य करे, ठीक है, ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन
बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें। यानी कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी। इस तरीके से इन्हें 60 काम करना है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले दिन एक ए काम करेगा, ए कितना करेगा, 3। अगले दिन बी काम करेगा, बी काम करेगा 2। उसके बाद एबीसी तीनों काम करेंगे, एबीसी कितना काम करेंगे, 3 2 5 और 1 6। और यही श्रेणी चलती रहेगी, 3 2 6, 3 2 6, और जब तक चलती रहेगी जब तक कि ये 60 काम ना हो जाए। ठीक है, 3 2 6, 3 2 6। देखिए 3 2 6 6 12, 12 2 24 12 36, 12 24 12 5 60, 60 काम हो चुका है। कितने दिन लगे, 3 3 6 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। टोटल दिन लगे मेरे प्यारे बच्चों 15। यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी। 6 4 12, 12 एलसीएम हो गया प्यारे बच्चे, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 एकम 12। ठीक है, इनकी वर्क कैपेसिटी आ गई। तीनों को मिलाकर पूछा है, 2 3 5 और 1 6, तो कितने समय में कर देंगे, 2 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है एबीसी एक कार्य को क्रम से 11 20 तथा 55 दिन में। ए बी सी एक कार्य को क्रम से ए बी सी एक कार्य को क्रम से तो 11 20 और 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसने आगे क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। यानी कि एक दिन तो ए के साथ कौन काम करेगा, बी। अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा, सी। फिर से ए के साथ कौन काम करेगा, बी। इस तरीके से काम चलता जाएगा, और काम कितना करना है, जितना यहाँ पे काम आएगा। 11 20 और 55 एलसीएम हो गया इसका मेरे प्यारे बच्चों 220। 11 दूनी 22, 2 0, ये आ गया आपका 11, 55 दूनी 110, ये आ गया आपका 4। ये आपकी वर्क कैपेसिटी आ गई। ठीक है, जब वर्क कैपेसिटी आ जाए तो सवाल करते हैं आगे। पहले दिन ए और बी काम करेंगे, यानी 20 और 11 31। फिर ए और सी काम करेंगे, 20 और 4 24। और इसी तरीके से यह काम होता जाएगा जब तक कि 220 काम न हो जाए। 31 24, ये 31 24 55 55 110 और 55 55 110 220 दिन कितने लगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल दिन लगे प्यारे बच्चों 8। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 9 पुरुष यानी कि 9 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। 9 आदमी एक कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 महिलाएं इसी कार्य को 72 दिन में कर रही हैं। 9 जब महिलाएं आ जाए प्यारे बच्चों, उसे डब्ल्यू कर देना है आपको। 9 वुमेन इसी कार्य को 72 डेज में कर रही है। उसके बाद तीसरा बोला है इसने, 32 बच्चे इसी कार्य को 27 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 32 बच्चे इसी कार्य को
27 दिन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इस तरीके से तीनों को लिख देंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें इनकी वर्क कैपेसिटी निकालनी है। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है, सीधा इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 9 से प्यारे बच्चों ये 9 कट जाएगा, ये 9 भी कट जाएगा, और 9 से 27 कटेगा 3 बार। ठीक है, फिर इस 3 से ये 3 कटेगा, ये 72 कटेगा आपका 24 बार, ये 48 कटेगा आपका 3 से 16 बार। ठीक है, फिर आपको 8 से कटेगा ये 2 बार, 8 दूनी 16, 8 से 24 कटेगा 3 बार, 8 तिया 24, और 32 कटेगा 8 से 4 बार, 8 चौक 32। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2m बराबर 3w बराबर 4 वॉट। ये आपका अभी तक का इक्वल टू रेशियो आ गया। अब हमें इसमें प्रत्येक की वैल्यू निकालनी है, मेन वुमेन बॉय। अगर आपने रेशियो पढ़ा हो तो इस तरीके की संख्या को सोल्व करने का सीधा तरीका होता है, इनके टोटल यानी कि जो एलसीएम होता है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 छिक्का 12, m/6, 3 चौक 12, w/4 बराबर 4 तिया 12 v/3। प्यारे बच्चों, अगर आपने रेशियो पढ़ा हो तो आपको जरूर पता होगा, जो ये वैल्यू होती है इसके नीचे वाली, ये इसकी अपनी वैल्यू होती है। w की वैल्यू 4 और बॉय की वैल्यू 3, सबकी वैल्यू आ गई। सबसे पहले इसको करना है आपको, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए जो स्टार्टिंग में थी, जो आपका मन करे आप उसको उठा के इस सवाल को कर सकते हैं। इसने बोला था कि 9 आदमी 48 दिन में कर रहे हैं। 9 मैन कितने दिन में कर रहे हैं प्यारे बच्चों? 48 दिन में कर रहे हैं, अपॉन जिसको पूछे उसे रख दो। इसने लास्ट में क्या पूछा है? 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे। 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, ये रख दीजिए। 3 पुरुष 6 महिला, 9 महिला और 6 बच्चे। ठीक है बच्चों, 9 m की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये 9 गुणा 6 हो जाएगा, 9 गुणा 6 गुणा 48 अपॉन 3m। m की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 6, 3 6 18, 9 इंटू w, w की वैल्यू 4 है, 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 6b, b की वैल्यू कितनी है? 3 18। तो ये नीचे ऊपर 9 6 और 48 हो जाएगा आपका, 9 6 48, और नीचे हो जाएगा आपका 18 36 18, ये हो गया आपका 72। 9 से कटेगा 72, 8 बार, 8 से कटेगा 8 से 48, और 6 6 36, आपका आंसर हो जाएगा 36 डेज। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करना है, इसका रेशियो निकाल लेना है करेक्ट। m की वैल्यू 6, w की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद किसी एक समीकरण को उठा लो, आप करके देख लेना, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। ठीक है, आप उसे लिखो और नीचे जो पूछे उसे पुट कर दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y अलग अलग कोई काम को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, x कर रहा है 36 में और y कर रहा है 48 में। इसने बोला है पहले घंटे में x, दूसरे घंटे में y, फिर x फिर y, वही हो गया 36 और 48। ठीक है, एलसीएम इसका निकालना है आपको। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 144। 36 से 4 बार डिवाइड होगा 44, और 48 से 3 बार डिवाइड होगा।
पहले x काम करेगा यानी कि 4, फिर y यानी कि 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। ठीक है, इस तरीके से आपको टोटल 144 काम करना है। 4 और 3 7, 4 3 7, 4 3 7। ठीक है, और काम कितना है ये प्यारे बच्चों 144। तो ये हो जाएगा आपका 20 बार तो ये पूरा पूरा कटेगा प्यारे बच्चों। 20 सत्ते 140, क्योंकि 2 दिनों में 7 काम हो रहा है, तो 7 से हमने डिवाइड किया, 20 जोड़े बने, यानी कि 20 दूनी 40, 40 दिन तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद काम बचेगा 4, और वारी किसकी होगी 40 और 41, 4 बारी 4, ये आपका प्यारे बच्चों 41 आंसर आएगा। कैसे आएगा थोड़ा सा देख लो इस चीज को। आपको बस इतना समझना है कि 4 3 4 3 4 3 के हिसाब से 144 तक हमको जाना है। अब बार बार हम इसे 4 3 4 3 लिखेंगे बच्चों, बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसमें देखेंगे कि 4 और 3 7 है, और 7 में कितने भाई 7 है, यानी कि अगर एक बार अगर 7 काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, अगर 14 दिन हो, अगर 14 काम होगा तो उसमें 4 दिन लगेंगे, यानी कि अगर 144 है, इसे हम 7 से भाग देंगे तो 7 कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों 20 बार जाएगा, और प्रत्येक 7 में कितने दिन है 2 दिन है, तो 20 बार 7, इसका मतलब इसमें दिन कितने हो गए 40, ये 40 दिन हो गए। ठीक है, और 20 सत्ते 140, काम रह गया 4, और बारी शुरुआत किससे है 4 से, अगला एक दिन वह ले लेगा, आपका आ जाएगा 41 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड अलग अलग एक तरह 18 24 और 36 में कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड 18 24 36, एलसीएम है 72, 18 चौक 72, 24 72, 36 दूनी 72। ये कह रहा है कि पहले दिन जेड, जेड यानी कि 2, दूसरे दिन वाई यानी कि 3, और अगले दिन एक्स यानी कि 4। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, और काम करना है इनको 72। तो प्यारे बच्चे 2 3 5 और 4 9, 9 काम हुआ, और 9 में कितने दिन लिए इन्होंने 3 लिए, 9 9 के इसमें कितने जोड़े बनेंगे 8 जोड़े, और 8 किया 24, सीधा 24 दिन। या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर 2 3 4 2 3 4 2 3 4 लिखते जाइए और 72 तक जोड़ लीजिए कि हाँ जी 24 दिन बैठे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यदि एबीसी क्रम से 40 दिन 50 दिन तथा 60 दिन में अलग अलग किसी काम को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, एबीसी काम की शुरुआत करते हैं, 5 दिन बाद एक काम छोड़ते हैं, 5 दिन में बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में साथ होगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके का सवाल मैंने आपको समझाया था, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसको, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए इसका, और एक बार इसका बेसिक समझ में आ गया आप इसे बड़े प्यार से कर सकते हैं। कह रहा है कि ए, अब के बिल्कुल भी ढील मत बरत देना प्यारे बच्चों, सी, दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कह रहा है एबीसी 40 50 और 60, 40 50 और 60, 40 50 और 60 प्यारे बच्चों एलसीएम हो गया है इसका 600। ठीक है, 0 से 0 ये डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, ये 12 आ गया, और ये 10 आ गया। ठीक है, ये कह रहा है एबीसी काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरुआत करवा दी हमने किससे एबीसी, लेकिन इसने क्या ये बताया कि कितने दिन काम किया है एबीसी ने,
नहीं बताया, कोई बात नहीं। एबीसी से पूछ लो भैया तेरी कार्य क्षमता कितनी, एबीसी ने बताया कि 12 15 12 27 और 10 37, हमारी कार्य क्षमता तो 37 है। ठीक है कोई बात नहीं, दिन नहीं बताए कितने हैं, लेकिन इसने क्या बोला है कि 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन तक काम किया इन लोगों ने। इन्होंने कितने दिन काम किया मेरे प्यारे बच्चों, 5 दिन काम किया। ठीक है, जो काम वाली चीज है आप उसे सीधा सीधा राउंड में लगा लेना। और एक दिन में कर रहे हैं 37, तो 5 दिन में कितना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 185। ठीक है, तो 5 दिनों के बाद ही तो ए ने काम छोड़ा, यानी कि 5 दिन तक तो एबीसी ने किया, अब रह गए बी और सी। ठीक है, आगे बोलता है ये, काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है। भाई 5 दिन तक 185 काम हुआ, फिर बी सी करने लगे, पता नहीं कितने दिन किया, लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है, यानी कि लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, 1 2 3, ये बी से काम करने लगे, लेकिन यहाँ आके क्या था, बी ने काम छोड़ दिया, लास्ट के 3 दिन सी ने काम किया। प्यारे बच्चों, सी से पूछा तेरी कार्य क्षमता कितनी, सी बोला जी भैया 10, तो 10 है, तो 3 दिन में कितना करा होगा तैने, तो मैंने कहा है 30। 185 शुरू में हुआ, 30 लास्ट में हुआ, टोटल काम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल काम हो गया 215। काम था 600, भाई 185 और 30, 215 घटा दिया, कितना काम बचा, आपका आ गया 5 8 4, 485 काम वो है जो बीच में बी और सी ने किया। भाई शुरू का भी आ गया 185, लास्ट के 3 दिन का भी आ गया 30, यानी कि बीच में जो काम था वो 485, वो किसने किया, बी और सी ने। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 10 और 12 22। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे इसे हम, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, और 11 से 22 कटेगा 2 बार, और 2 से 35 कटेगा 17.5 बार। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, 5 दिन शुरू में लगे, 17.5 दिन बीच में लगे, 17 और 5 22, और 3 दिन ये लास्ट में लगे, 25 और आधा ये 25.5 दिन, 25.5 दिन, 25 ही 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, तथा ए और सी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेले काम समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ए और बी, दस दिन में, बी और सी 12 दिन में, तथा ए और सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे इनका, एक 120 एलसीएम आया, 10 से कटेगा 12 बार, 12 से कटेगा 10 बार, और 8 से कटेगा 15 बार। ठीक है, कट गया। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन समझाया था कि जब भी ए बी बी सी सी ए सी इस तरह का सवाल दिया होता है, आपको देखना है इनका जो टोटल है वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हमने देखा 12 10 22 और 15 37 2 से नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करना है, जो इसका एलसीएम है उसे डबल कर देना है प्यारे बच्चों।
उसे डबल कर देना है और डबल हो जाएगा 240। ठीक है, और जब एलसीएम 240 हो जाएगा इसका मतलब अब ये वैल्यू चेंज होके आएंगे बच्चों। दस से हम 240 को भाग देंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 24। 12 से भाग देंगे इसे तो 12 दूनी 24, 20, और 8 से भाग देंगे तो 30। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 24, 20 और 30। अब ये दो से कट सकती है बड़े आसानी से। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2a, 2b और 2c हो जाएंगे। तो इनको काटने पर जो प्राप्त होगा वो हमारी एबीसी की वैल्यू होगी। मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, तीनों को जोड़ो, 30, 20, 50 और 24, 74 और 2 से भाग कर दो, कितना आएगा प्यारे बच्चों 37। ये हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लेना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 37। सबसे पहले इसने ये पूछा है इनमें से कौन सा अकेले काम समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा, तो सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल दो। हम ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी और सी की वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी। बी और सी, मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी की वैल्यू है 20, हमें 20 इसमें से घटा देनी है। 37 में से 20 गया, आ गया आपका 17। फिर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी की वैल्यू घटानी पड़ेगी। 37 में से हम ए और सी यानी कि 30 घटाएंगे, 37 में से 30 घटाने पर आ जाएगा आपका 7। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी यानी कि 24 घटाना है 30 में से, सॉरी 37 में। जब हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 13। तो जो ताकतवर वह सबसे कम समय लगेगा, सबसे ताकतवर है ए, इसका मतलब सबसे कम समय भी कौन लेगा, ए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ए बी सी किसी कार्य को 18, 27 और 36 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 4 दिन पहले ए तथा 6 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, सी ने कुल कितने दिन काम किया। क्वेश्चन लिखेंगे हम सबसे पहले ए बी सी 18, 27 और 36, 108, 18 छिक्का 108, 27 चौका 108 और 36 तिया 108। तीनों की हमने कार्य क्षमता निकाल दी। जो कार्य क्षमता निकल जाएगी उसके बाद हम किस तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम शुरू किया लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले। अब फिर वही, ये नहीं बताया कि कितने दिन काम किया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ए बी सी की कार्य क्षमता लिख लो, 6, 4, 10, 3, 13, कि ये तीनों एक दिन में 13 काम कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 13। उसके बाद उसने बोला है कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले ए ने 4 दिन पहले, 6 दिन पहले बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा था जो बड़ा वाला हो उसको लिख लो, 6 है तो 6 लिख दो सीधा सीधा इस तरफ को। जब हम इस तरफ को सीधा सीधा 6 लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही वो 6 दिन है जिनमें सारा झोल मोल गड़बड़ घोटाला हुआ है। उससे पहले तो सारा काम एबीसी ने किया है। अब ये नहीं पता कितना काम किया है, वो अभी पता लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से एबीसी काम करते आ रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ 6 दिन रह गए, बी छोड़ के भाग गया कि भैया मेरे बस की नहीं है। अब आ कौन कौन रहे थे, ए बी सी, बी भाग गया तो कौन रह गया,
ए प्लस सी। यहां से काम कौन शुरू करेगा? ए और सी शुरू करेंगे। लेकिन बेचारा ए था, वो बी को देख के घबरा गया, बी भाग गया, मैं भी भागूंगा। उसने कहा मैं 4 दिन पहले भाग गया, यानी कि यहाँ कौन भाग गया? ए भी भाग गया भाई। तो यहां से कौन रहा आगे? आगे जब भाई ए और सी रह गए थे, ए भी भाग गया, अब कौन रह गया? सी रह गया। इतना कर लेने से सवाल सोल्व हो गया बच्चों। आखिरी के 4 दिन सी ने काम करा। सी से पूछा कार्य क्षमता कितनी? मेरी तो 3। भैया काम किया 4 दिन, एक दिन में करता है 3, तो कितने काम किया? 12। सी ने लास्ट में 12 काम किया। ये 5 और 6, ये 2 दिन काम किसने किया? ए और सी ने। ए सी से पूछा तुम्हारी कार्य क्षमता कितनी? तो भैया हम दोनों की मिलके 9। काम कितने दिन किया? 2 दिन। कितना काम कर दिया? 18। कोई बात नहीं है भैया, 12 काम यहाँ हुआ और 18 यहाँ हुआ। टोटल इन 6 दिनों में काम हुआ 12 प्लस 18, 30 का। 108 था मेरे बच्चों, 30 हो गया, कितना बचेगा? 78 काम बचेगा। यानी कि इतने जो कार्यकाल में कितना काम हुआ? 78 काम हुआ। एबीसी एक दिन में कितना करते हैं? 13 काम। 78 कितने में किया होगा? 6 दिन में। सही बात है नहीं? 6 दिन ये आ गए। पूछ रहा है सी ने कुल कितने दिन काम किया? सी ने यहां भी काम किया 6 दिन, 2 दिन यहां भी किया 8, और 4 दिन यहां भी किया 12। टोटल 12 दिन काम किया सी ने। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए भी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं, बी इसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे नहीं दिया, आगे उसने नहीं दिया, कह दिया बी सी कितने दिन में करें? 24 दिन में। ठीक है, कोई बात नहीं। 18 24 का आंसर निकाला हमने 72, 18 चौक 72 और 24 थी 72। ठीक है, आगे उसने बोला ए और बी आरंभ से क्रम से 4 दिन और 6 दिन काम करते हैं। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। बी ने कितने काम किया? इसने बोला ए 4 दिन और बी 6 दिन, यानी कि बी ने 4 दिन भी काम किया और प्लस 2 दिन और काम किया। भाई बी ने 4 दिन और 2 दिन, 6 दिन ही तो काम किया। इसका मतलब 4 दिन तो ए और बी ने साथ साथ में किया होगा, बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिया। कोई बात नहीं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। 4 दिन में कितना किया होगा? बराबर 28। 28 काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये 28 काम हमारा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो चुका है। अब बी के अभी 2 दिन बच रहे हैं, बी के अभी 2 दिन बच रहे हैं। उसने आगे बोला है ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है तथा वह 27 दिन काम करता है। सी ने 27 दिन काम किया, 2 दिन प्लस 25 दिन, 2 दिन प्लस 25 दिन। भाई 2 दिन तक और 2 25 27 से तो किया, तो 2 और 25 लिख दिया उसे, तो 2 दिन तो बी और सी ने किया होगा। बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम कर देंगे प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गई है। इसे दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। इसने बोला था मेरे बच्चों कि ए और बी 4 दिन,
4 दिन में कितना काम करेंगे बच्चों? ए भी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में करेंगे 16। ठीक है, बी के 2 दिन बचे थे, सी के 2 और 25 दिन बचे थे, यानी बी सी 2 दिन में कितना काम करेंगे? बी सी 2 दिन में करेंगे प्यारे बच्चों 6 काम। ठीक है, यानी कि 16 काम शुरू में और 6 काम यहाँ पे, टोटल 22 काम हो चुका था। काम कितना बचा? 72 में से 22 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 50 बचा। 50 किसने किया होगा? जिसके दिन बचे 25 दिन बचे थे हमारे सी के। सी 25 दिन में 50 काम किया, यानी कि जितने दिन उसके डबल काम कर रहा है। तो ये लास्ट में पूछ रहा है अकेले सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बच्चों क्या है वो 50 काम 25 दिन में किया था, यानी कि आधा समय ले रहा है, तो 72 काम कितने समय में करेगा? 36 दिन में। ठीक है सर। नेक्स्ट है ए और बी अलग अलग एक गदा क्रम 36 और 45 दिन में हो सकते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम करें तो 2008 की कुल मजदूरी में ए का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, ए बी ये गड्ढा खोद रहे, एक 36 दिन में काम करता है और एक 45 दिन में। ठीक है, एलसीएम हो गया इसका 180, 36 पंजे 180 और 45 चौका 180। ये इनके काम, वही उनका पैसा हो गया। ठीक है बच्चों, टोटल पैसा है 10800। यहाँ पे कितना है? 5 और 4 9, 9 से जब हम इसे भाग देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसमें करेंगे तो 4800। ए का हिस्सा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 6000। अगर बी का पूछता तो आपका 4800। ठीक है भाई, अगला सवाल है प्रिया और निक की एक काम अलग अलग क्रम से 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकती है। ठीक है, प्रिया और निक की, प्रिया 27 दिन में और निक की 36 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, 27 और 36, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो मेरे प्यारे बच्चों। 108, 27 से कटेगा 4 बार और 36 से कटेगा 3 बार। इसने बोला कि दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले प्रिया का काम करना छोड़ देती है। ठीक है, यानी कि दिन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। प्रिया प्लस निक्की काम करते हुए जा रहे थे, लेकिन लास्ट के 6 दिनों में क्या हुआ? इसने बोला है प्रिया काम करना छोड़ देते हैं। तो प्रिया ने काम छोड़ दिया, तो ये काम 6 दिन कौन करेगा? निक्की काम करेगी। निक्की की कैपेसिटी एक दिन की 3, एक दिन की कैपेसिटी है निक्की की 3, काम उसने 6 दिन किया, टोटल काम किया 18। टोटल 108 काम था, 18 काम लास्ट में हुआ 0। 9। ठीक है, 90 काम इन दोनों ने मिलकर किया था। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 और 3 7। ठीक है, 7 से जब हम इसे भाग देंगे बच्चों, 12 बार कटेगा, 12 से 84, 6 बचा और 6 बटे 7। ये 12 सही 6 बटे 7 उन्होंने शुरू में किया था। पूछ रहे हैं कि संपूर्ण काम कितने दिनों में हुआ? 12 दिन ये और 6 दिन ये, प्यारे बच्चों 18 दिन और 6 बटे 7। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दो मशीन ए और बी अलग अलग 3 और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती हैं। ए और बी 3 घंटे 4 घंटे, बटन कितने बना रही है बच्चों? 1200। कोई बात नहीं, 3 घंटे का समय 1200, तो 3 घंटे में 1200 बटन, इसका मतलब 1 घंटे में कितने बनाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 400। सीधा 300 3 से भाग दे दीजिए। ये 4 घंटे में 1200 बना रही है, इसका मतलब 1 घंटे में कितने बटन बनाएगा? 300 बटन। निकल के आगे इनके 1 घंटे के हैं, 1 आवर के हैं। ठीक है, आगे सवाल में क्या हो रहा है कि दोनों बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलते हैं।
तो भैया आधे घंटे में कितने बनाएंगे ये 200, और ये आधे घंटे में कितने बनाएंगे 150। अब इन्हें बारी बारी से वो आधे आधे घंटे के लिए खोलेगा। पहले मशीन ए खुलेगी, फिर मशीन बी खुलेगी, फिर ए खुलेगी, फिर बी खुलेगी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जब तक काम हो, जब तक 1050 नहीं बन जाती। 200, 200, 400, 600, 700, 800, 900, ये आपके एक आधा घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा आधा, 2 घंटे और आधे आधे 3। ये 3 घंटे में आपके 1050 बटन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे बच्चों। ठीक है, 600, 700, 800, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक काम 80 दिनों में साफ कर सकते हैं। हमें नहीं पता आदमी कितने, हमने मान लिया एक्स है, वो 80 दिनों में साफ कर सकते हैं। वो कह रहा है यदि 10 आदमी और काम पे आ जाए, ठीक है भैया आ गए, तो अब x + 10 हो जाएंगे क्योंकि पहले x थे, तो वही काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले 80 में हो रहा था, अब 60 में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करो। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ 8x बचेगा, वहां पर 10x, सॉरी 6x + 60। जब 6x इधर आएगा तो 2x = 60 और x = 2 से डिवाइड करेंगे 30। ठीक है, x मतलब शुरू में आदमी कितने थे। पूछ रहा है आरंभ में कितने आदमी काम पर थे, तो प्यारे बच्चों 30 आदमी काम पर थे। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 24 मजदूर एक कार्य 36 दिन में कर रहे हैं। भाई 24 मजदूर हैं, एक कार्य 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी कर सकते हैं ये उसने बोला है। वो कह रहा है सभी ने काम आरंभ किया। ठीक है, सभी ने आरंभ किया, लेकिन 6 दिनों बाद 12 मजदूर और आ गए। शुरू में मजदूर कितने थे शुरू में मजदूर थे भाई 24, 12 और आ गए, अब मजदूर हो गए 36। ठीक है भाई, मजदूर शुरू में कितने थे 24, अब कितने हो गए 36। पहले जो काम था वो 36 घंटे में हो सकता है, लेकिन 36 दिन में हो सकता था। 6 दिन बाद मजदूर आए, तो प्यारे बच्चों 6 दिन तक तो काम हुआ होगा ना, यानी कि जो अब काम है उसे 24 मजदूर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 मजदूर 30 दिन में पूरा करेंगे, 36 मजदूर कितने में करेंगे। फॉर्मूला है सीधा सीधा 24 × 30 और जितना m2 है 36। 12 दूनी 24, 12 × 36, 3 × 30, 10 दूनी 20 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 20 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, P एक काम 36 दिनों में, Q 48 दिनों में तथा वे दोनों 4 दिनों तक काम किए। उसके बाद P काम करना छोड़ देता है, 6 दिनों बाद वह पूरे काम पर आ जाता है, तो दोनों काम साथ तक Q अकेले कितने दिन काम किया। ठीक है, P 36 दिनों में, Q 48 दिनों में। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालें मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम आएगा इसका 144, 36 चौका 144, 48 किया 144। ये कह रहा है वे दोनों ने 4 दिनों तक काम किया। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग 7, 4 दिनों में कितना काम कर देंगे 28। ठीक है, उसके बाद P ने करना छोड़ दिया और 6 दिनों के बाद काम पर फिर से आ गया, यानी कि 6 दिनों तक किसने काम किया होगा Q ने। तो Q की कैपेसिटी है 3 दिन, काम किया 6 दिन, टोटल हो गया 18। 28, 8, 36 और 10 46, काम हो गया 46। तो कितना बचा 14 में 6 गए 8, 9, काम बचा मेरे प्यारे बच्चों 98, 98। और फिर से कौन आ गया, फिर से P वापिस आ गया। अब P और Q दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं 7 काम, 98 कितने समय में करेंगे
14 दिन। पूछ रहे क्यू ने कितने दिन काम किया। क्यू ने 4 दिन किया था, फिर 6 दिन भी किया था 10 दिन, और 14 दिन भी किया था 24 दिन। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो सभी MDH फॉर्मूला जो होता है मैन डे आवर, इस पर आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे जो ठेकेदारी से संबंधित हैं। जितने भी टफ क्वेश्चन हैं अब हम उनकी तरफ को बढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर उस तरह के क्वेश्चन जो अभी तक यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या अदर कांस्टेबल पुलिस या SI के पेपर में आ चुके हैं, सभी वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।